बात या गुना पर प्रश्न पढ़ना है। एक सवाल हो गया था। अब देखिए, वर्तमान में दीपक की आयु वर्तमान में दीपक की आयु पुत्र की आयु वर्तमान में दीपक की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना। पुत्र की आयु का 3 गुना है। वर्तमान में दीपक की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष बाद इनके 5 वर्ष बाद इनके उम्रों का अनुपात उम्रों का अनुपात 34:13 34:13 हो तो वर्तमान में दीपक की आयु वर्तमान में दीपक की उम्र बताई। वर्तमान में दीपक की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना। देखो ट्रिक मेथड है। ये दीपक लिखा है और ये पुत्र लिखा। तो वर्तमान में देखो दीपक की आयु की पुतली की आयु का 3 गुना। पुतली की आयु मान लिया कि 1 है तो 3 गुना है, तो दीपक की आयु 3। तो इन 5 वर्ष बाद कहता है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद इनकी उम्रों का अनुपात 34:13 है। तो कैसे लगाएंगे? कैंची गुणा करेंगे। कैंची गुणा करके इनका अंतर निकालेंगे। 13 × 39 और 34 से करना 34। तो इनके अनुपात गुणा का अंतर, फिर इनका जो क्या है ये 34 और 13 का अंतर, इनका अनुपात का अंतर गुणे जितना वर्तमान में इनमें जितना अंतर हो उतना कितना 5 वर्ष आया है। तो 5 वर्ष तो 5 का गुणा। देखिए वर्तमान में दीपक की आयु पुतली की आयु का 3 गुना है। तो पुतली की आयु मान लिया कि 1 है तो 3 गुना है तो 3 हो गई। 5 वर्ष बाद इनकी उम्रों का अनुपात 34:13 है। तो जब 5 वर्ष बाद है तो 5वें वर्ष इनका वर्तमान में अंतर होगा। जैसे मान लो 30 साल से 40 साल में कितना 10 का अंतर, तो वर्तमान में 5 में कितना 5वें वर्ष का अंतर है। तो इनकी कैंची गुणा का अंतर 13 × 39 जो बड़ा होता है बड़ा लिख दिया -34 का गुणा किया। फिर इनका जो अनुपातों का अंतर, इनका अंतर 34 - 13 किया गुणे जितने का अंतर होगा उतने का गुणा कर दिया। तो 39 में 34 घटाएंगे कितना आएगा?
5 इकाई। अब 5 इकाई बचा। अब बताओ 54 में 13 घटाओ, 4 में 3 गए 1, 5 में 1 4 गुणे 5। अब बताओ ये 54 नहीं है 34। देखो ये 34 है, देखो 34 माइनस 4, तो 34 में 4 में 3 गए 1, 3 में 1 गए 2 आए। तो 5 इकाई 21 पंचे 105। तो 1 इकाई बराबर 5 दूनी 10 5 करना। तो 1 इकाई बराबर 21। 1 इकाई बराबर 21 वर्ष। तो क्या कह रहा है, वर्तमान में दीपक की उम्र बताना। तो बताओ दीपक की उम्र, दीपक की उम्र कितनी होगी। दीपक की उम्र 3 इकाई 3 है। तो 3 और 1 इकाई में 21, 1 इकाई में 21 है, तो 3 इकाई में 3 गुणे 21 बराबर 21 इकाई 63। तो दीपक की आयु 61 वर्ष, 63 वर्ष, 61 63। तो इस तरह से कर लेते हैं। देखिए अब और देखिए वर्तमान में दीपक की आयु पुतली की आयु का 3 गुना है। तो मान लीजिए कि पुतली की आयु जब तक पता नहीं होगी तो पुतली की आयु की 3 गुना है। तो पुतली की आयु जब पुतली की आयु का 3 गुना है तो पुतली की मान लीजिए कि 1 वर्ष है, तो दीपक की आयु 3 वर्ष 3 गुना हो गया। फिर 5 वर्ष बाद कहता है, तो 5 वर्ष बाद हमें क्या करना है, 5 वर्ष बाद कहता है कि 34:13 है, तो 34:13 लिख दिया। अब इनके कैंची गुणा का अंतर देखो, इसका इसका अंतर कर दिया। 34 माइनस 13 देखो, इसका अनुपात का अंतर गुणे 5। 5 क्यों, कि 5 वर्ष बाद है इनका अंतर वर्तमान में। तो ये अब 5 इकाई देखो, इसको घटाया 5 इकाई, तो 34 में 13 घटाया तो 21, 21 में 5, 5 इकाई में 105, तो 1 इकाई में 21 वर्ष। दीपक की उम्र 21 गुणे 3 63। देखो देखिए ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात। देखो इसमें केस फर्स्ट अब बनाएंगे, केस फर्स्ट चलेगा अनुपात एक गुना। अब हम देखो ए और बी के ए और बी के वर्तमान उम्र का वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4। 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व इनके उम्र का अनुपात, इनके इनके उम्र का अनुपात 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद
तो 5 वर्ष बाद बी का उम्र बताइए। देखिए ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद बी का उम्र बताइए। देखिए उसमें जो दिया रहता था गुना पर दिया था। अब इसमें देखो ये ए है, ये बी है, ए है बी।